हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम लोग अस्तर की कटिंग करते हैं। ये अस्तर वाला सूट है। देखिए अस्तर वाले सूट की कटिंग ऐसे ही होती है। आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों को मेरी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस सिस्टर को नहीं समझ में आएगा तो वो अपना कमेंट करेंगी, मैं उनका जवाब दूंगी। तो और बताइए, आप लोगों को मैं आज कुछ नया बताने जा रही हूँ। जो सिस्टर को नहीं आता है, जो सिलाई नहीं जानती हैं, जो सिलाई से डरती हैं, बेसिक उनके लिए है कि आप लोग डरिए मत। आप लोग एकदम कम समय में कैसे सिलाई सीख सकती हैं, चलिए उसी टॉपिक पे हम लोग बात आज करेंगे। देखिए सिस्टर, कोई भी काम होता है तो थोड़ा मेहनत लगता ही है। बिना मेहनत का कोई काम नहीं होता है। अगर हम लोग मेहनत से भाग जाएंगे तो वो काम नहीं होगा। मन और दिल लगा करके कोई काम भी करेंगे तो उसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा काटन का नाप है और अस्तर वाले सूट की कटिंग मैं कर रही हूँ। पहले अस्तर वाले सूट की कटिंग पहले अस्तर पे होती है। अस्तर पे जो नाप रहता है उसका कटिंग करके तब हम लोग मेन फैब्रिक पर कटिंग करते हैं। तो ये मेरा सूट का अस्तर है, उसी पे मैं कटिंग कर रही हूँ और इसका नीचे का प्लाजो पैंट है। तो सोची हूँ कि थोड़ा आप लोगों से बातें भी कर लूं। तो जो सिस्टर घर पे बैठी हैं, चाहे मान लीजिए अपनी लड़कियों को सिखा रही हैं, चाहे खुद अपने सीख रही हैं, तो वो ये मत सोचिए कि मुझे कितना समय लगेगा। बस ये सोचिए कि हाँ मुझे करना है और बहुत अच्छे से करना है। जब ऐसा आप लोग सोचेंगी तो वो काम बहुत बढ़िया से होने लगेगा। जैसे मैं करती हूँ, देखिए एकदम आसान तरीके से करती भी हूँ, बताती भी हूँ आप लोगों को। मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल हाउस वाइफ ही हूँ, लेकिन आज के डेट में मैं दुकान और सिलाई दोनों का काम करती हूँ, जैसा कि आप लोगों को मेरे बारे में पता है। मैं रिंकू मौर्य गाजीपुर से हूँ। तो चलिए सिस्टर, मैं बताती हूँ कि देखिए पहले तो जो सिस्टर सिलाई नहीं जानती हैं, तो पहले तो उनको मशीन चलाना आना चाहिए। वो मशीन पर प्रैक्टिस करें। कपड़ा ना सिले तो केवल मशीन ही चलाएं। जब मशीन चलाने लगेंगी, उस पे बैठिए, उसको देखिए कैसे क्या करना है। तो जब मशीन चलाने लगेंगी तो आपको लगेगा कि हाँ मशीन मुझसे चल रही है। आपको अगर पैर वाली मशीन पसंद है तो पैर वाली चलाइए, हाथ वाली पसंद है तो हाथ वाली चलाइए। जिस पे आपका मन लगता हो उस पे आप काम शुरू करिएगा। तो ये हो गई मशीन से बातें। कि मतलब मशीन से बातों का मतलब है कि पहले मशीन को चलाइए, देखिए कि आपसे मशीन चल पा रही है कि नहीं। आज मैं बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके, मतलब बेसिक टॉपिक से बात करूंगी, जहाँ से सिलाई स्टार्ट होती है। बीच में से बात मैं नहीं करूंगी, कपड़े कटिंग की भी बात मैं नहीं करूंगी। आज आज बेसिक चीज पे मैं बात करूंगी। तो जो बिगनर्स हैं, जो सिलाई सीख रही हैं, चाहे सोच रही हैं, तो आपके घर में सिलाई मशीन होगा, नहीं होगा तो जहाँ सेंटर होगा वहां पर अगर बाहर से जाना चाहती होंगी तो बाहर भी जाकर सीख सीख सकती हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आपको बाहर जाने का भी झंझट खत्म हो गया है। केवल आपके मन में हौसला होना चाहिए, जिद होना चाहिए। जो चाहिएगा वो आप कर लेंगी। जो आपका सपना होगा सारा सपना पूरा होगा, क्योंकि आपके पास एक मोबाइल है। सब कुछ आज के समय में अवेलेबल है हम लोगों के पास। बस हम लोगों को करने की देरी रहता है। आज बहुत गर्मी है, गर्मी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मेरे दुकान में ज्यादा बड़ा पंखा नहीं है, छोटा सा पंखा है, तो थोड़ा गर्मी से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे अपने वीडियो पर और अपनी बातों पे। हाँ, तो जैसा मैं बोल रही थी कि जो सिस्टर सीखना चाह रही हैं तो देखिए मशीन वशीन अपना चलाती रहिए। छोटा बहुत जो काम है उसको करती रहेंगी तो वो ऑटोमेटिक होने लगता है, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो हम जैसे सिस्टर हैं अपने बच्चियों को सिखाना चाहती हैं, तो अपनी बच्चियों को हम लोगों को मोटिवेट तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए हो सकता है कि बच्चियों का मन न लगे, चाहे आप खुद ही स्वयं सीख रही हो। अब ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो भी सिस्टर मेरी वीडियो ये देख रही हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि हम औरतों की लाइफ ऐसी उलझी रहती है कि हम लोग अपने ही को नहीं सुलझा पाते हैं, तो हम अपने बच्चों को कैसे सुलझाएंगे। लेकिन सपना तो हम लोग जरूर देखते हैं। और हम लोग को सपना बहुत बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। हम सोचते हैं कि जो हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आई है वो हम लोगों के बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। हर एक माँ बाप सोचते हैं, तो उसी तरह से
हाँ, हम लोग भी हैं। मैं भी एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ। मैं भी घर में रहती हूँ, सुबह शाम काम रहता है, फिर दुकान पे जाती हूँ, ये सब काम करती हूँ, फिर बीच में आप लोगों से बातें भी शेयर करती रहती हूँ, ताकि मैं भी मोटिवेट रह सकूँ, मुझे भी कुछ अच्छा लगे। तो देखिए, मैं तो बोल रही थी कि सिलाई आप चलाइए, सिलाई मशीन चलाती रहिए। उसके बाद दूसरा होता है कि कैंची-वैची, धागा-वागा, बटन-वटन सब कुछ अपने पास रखिए। आपका कुछ भी ना मन करता हो तो सिंपल कपड़ा ही काट करके और उसको डोरी बनाइए। डोरी बना करके देखिए कि आपकी सिलाई कैसी चल रही है, सीधी चल रही है कि तिरछी चल रही है। जब पतला-पतला कपड़ा काट करके जब उसको डोरी बनाएँगी, तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए कि दिमाग पे तो लोड रहेगा नहीं कि क्या बिगड़ रहा है, क्या बन रहा है, ऐसा मन में कुछ नहीं आएगा। बस ये मन में आएगा कि मैं मेरी मशीन तो दौड़ रही है और मेरा कपड़ा भी दौड़ रहा है। ऐसा ही आप लोगों को फीलिंग आएगी, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट है ये फीलिंग आना। तो आप लोग कपड़ा कट करिए, उसको पतला मान लीजिए डोरी के रूप में ही शुरू करिए और उसको सिलिए और इतना खुश होइए कि देखिए लगे कि आपको सिलाई आ गई। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि खुशी अनुभव करना। जब तक आप लोगों के अंदर फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ मुझे भी आ रही है, तब तो कैसे काम चलेगा। जिस सिस्टर को सिलाई करना है वो तो पक्का है कि वो डोरी सिलेगी ही। इसलिए कि उसको अच्छा लगेगा सिलना, लोड भी नहीं रहेगा कि कुछ बिगड़ रहा है, बन रहा है। बस वो देखेंगी कि मेरा डोरी कैसा बन रहा है, सीधी सिलाई चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये तो डोरी पे बातें हो गई कि पहले शुरुआत सिलाई मशीन चला ली, फिर डोरी सिलिए। डोरी सिल ली, उसके बाद अब थोड़े कपड़े पर आ जाइए। अगर कपड़ा रखी है, कुछ नहीं है तो अपना ही कपड़ा काटिए, जो पुरान घर में रखी हुई है उसी को कट करके जो आपका डिजाइन देने का मन करे वो डिजाइन दीजिए। डिजाइन दे करके और उस मशीन पे बैठिए, उसको चलाइए, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं कर ले रही हूँ, मुझसे हो पा रहा है। ये फीलिंग आपको अंदर आनी चाहिए। जब ऐसा आप करने लगेंगी तो सिलाई से मतलब लगाव हो जाएगा आपको। लगेगा कि हाँ मैं सिलाई जानती हूँ, आपका दिमाग ऐसे ही बोलने लगेगा। और उससे दूर-दूर रहेंगी तो वो तो खुद ही दूर है आपसे कि सिलाई आपको आती नहीं है। अगर उसको और दूर कर देंगे तो आपके पास कैसे आएगी। तो हमको मशीन पे बैठना है, कपड़ा थोड़ा बहुत कट करना है, कट करके और सिलिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लाउज ही सिलेंगी, जो आपका इच्छा करता है। मान लीजिए ब्लाउज का लटकन हुआ, अनेक तरह का यूट्यूब पे लटकन पड़ा हुआ है, लटकन बनाइए, रेडीमेड डोरी में उसको ऐड कर दीजिए और अपने किसी भी सूट में, ब्लाउज में उसको लगा दीजिए। लगा करके और खुद को देखिए कि मतलब आप कैसा बना पा रही हैं। सिलाई से जुड़ाव तो चाहिए ही। मान लीजिए लटकन बनाएंगी तो उसमें लटकन में भी अलग अलग डिजाइन आती है। आजकल क्रेमचो चला हुआ है, जो लड़कियां बाल वाल में लगा रही हैं, गोल गोल आता है, इस समय खूब ट्रेंड में चल रहा है। अगर उसको चाहेंगे सिलना तो उसको भी छोटा छोटा सिल करके और उसमें गेटिस पड़ता है, उस पे भी आप ट्राई करिए। उसको अपने बालों में लगाइए, हाथों में लगाइए। कोई पूछे तो ये भी बताइए कि मैं खुद से सिली हूँ। और उसके लिए ज्यादा कपड़ा भी नहीं लगता है। आपके घर में उतना कपड़ा पड़ा होगा, रंग बिरंग का कपड़ा पड़ा होगा। अपने बालों में लगा करके घूमिए, दिखाइए दूसरे को कि मैं सिल ली हूँ। और दूसरे को नहीं दिखाना है तो आप खुद ही देखिए कि हाँ आप कुछ कर ले रही हैं। तो इसी तरह से सिलाई में ग्रोथ होता है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। जब तक उसको करेंगी वो चीज बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा और भारी आप लोगों को नहीं लगेगा। देखते ही देखते मान लीजिए आप एक हफ्ता उससे जुड़ी रही, तो एक हफ्ते के बाद बहुत कुछ बदलाव होता है। दिमाग आपका सोचने लगेगा कि मैं क्या सिलूं, कैसा सिलूं। तो सिलते सिलते ऑटोमेटिक कब आपका हाथ बेस्ट से बेस्ट कटिंग करने लगेगा और वही सिलाई मशीन कितना बढ़िया आपको सिल करके देने लगेगी कि आप खुशी के मारे झूम उठेंगे कि हाँ वाकई में मैंने बहुत अच्छी सिलाई की है। तो देखिए सिस्टर, ये तो रहा ये सब बातें। देखिए अब मुझे इस पैंट की कटिंग करनी है, थोड़े अपने कपड़े पर भी मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों से। तो देखिए ये है पैंट की कटिंग, वो बोली थी इसी नाप का बनाना है। अस्तर वाला सूट है और उस पे ग्रीन कलर का ये पैंट बनाना है मुझे। तो मैं तो जैसे नाप रहता है वैसे आप लोगों को पता ही है, मेरा कटिंग एकदम बिल्कुल आसान रहता है। किसी को कटिंग का वीडियो चाहिए तो मेरे पिछले वीडियो में सारी वीडियो अपलोड है, आप लोग जा करके उसको देख सकती हैं, सीख सकती हैं। और आने वाले कल में नई नई मैं वीडियो लाती रहूंगी।
मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट भी किया करिए आप लोग, ताकि मैं भी मोटिवेट रहा करूं। तो देखिए मेरे पैंट की कटिंग कर चुकी हूँ, जितना निशान चाहिए मैं लगा ली हूँ। इसी तरह से आप लोग भी अपना कपड़ा रख करके कटिंग करके खुद सिलिए, सिल करके देखिए। दूसरे का सिलने में डर लगता है, लेकिन अपना तो सिलने में डर नहीं न लगता है। तो आप सिल करके ट्राई करिए, उसको पहनिए, आप भी पहन करके झूमिए, देखिए कितना मजा आता है उसको सिल करके। अपना खुद का सिला हुआ पहनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जो चीज नहीं जानती हैं जब उसको कर लेंगी करके और अपने पे यूज करेंगी, तो लगेगा कि हाँ मुझे भी ये चीज आ गई है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, कोई नया डिजाइन रहता है तो मैं उसको ट्राई करती हूँ, तो मैं तो सिल लेती हूँ। लेकिन जब नई डिजाइन आती है तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि इसको कैसे बनाना है, फिर उसके बाद बनाती हूँ और देख करके मैं भी खुश होती हूँ। तो ये फीलिंग आप लोगों के भी अंदर आएगी। तो देखिए मैंने कटिंग करके ये पैंट की सिलाई मैं कर रही हूँ। आप लोगों को पता ही है मैं दुकान भी चलाती हूँ और सिलाई भी करती हूँ। इससे मुझे अच्छा रहता है, बोरियत नहीं महसूस होता है दुकान में, कि केवल मैं बैठी रहती हूँ। इसलिए दुकान के साथ साथ मैं सिलाई भी करती रहती हूँ। और तीसरी बात कि मैं वीडियो भी शूट करती रहती हूँ। इसी तरह से आप लोग भी अपने काम में मन लगा करके करिए। कोई काम असंभव नहीं होता है, कोई काम ये नहीं होता है कि आपको नहीं आएगा। सारा काम आप ही लोगों के लिए बना है। बस आप लोगों को जिद होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे यही करना है। जब यही करना है तो काम ऑटोमेटिक होगा। तो देखिए मेरा तो ये पैंट सिल करके तैयार हो गया है। आप लोगों को कैसा लगेगा, मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें दोनों तरफ से पॉकेट है। आजकल सबको पॉकेट चाहिए, मोबाइल रखना है, कोई सामान रखना है। बिना पैकेट के कोई पैंट नहीं सिलवा रहा है, सलवार में भी लोग पैकेट लगवा रही हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोगों से बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करिए और मेरे वीडियो को फुल वॉच भी किया करिए। और मेरी बातों को फॉलो कर, अगर मन लगे तो फॉलो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। जिस बिजनेस में मन है उसी में मन लगा के करिए। जरूरी नहीं है कि आप सिलाइए करेंगे। जो आपको अच्छा लगता है वही आप लोग करिए, वहीं पे खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बस मेरी यही दिल से दुआ रहती है और मैं तो खुश रहती ही